हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआरके स्टडी। देखिए, आज हम वीडियो नंबर 3 देखेंगे। हमने 2 वीडियो बना चुके हैं, फिटर, वेल्डर और मशीनिस्ट के लिए, और ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल डीजल के लिए। इसके भी वीडियो रहेगा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वीडियो नंबर 2 मैं वीडियो बना चुका हूँ, इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी एमआरके स्टडी के यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। वहाँ से आप देख लीजिएगा, पढ़ के देखिए, फर्क दिखेगा। और मैं क्वेश्चन आंसर भी लास्ट में करवाता हूँ, जिससे क्या आपको प्रैक्टिस होती रहेगी, ठीक है। आज ये कल वाला है। आज हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे एब्रेसिव, जो ग्राइंडिंग व्हील की जो एब्रेसिव होते हैं, टाइप ऑफ एब्रेसिव, वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम देखेंगे। तो कल का छोटा सा रिवीजन है 2 मिनट का, वो हम जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, कल का रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। जिससे कि आपको वो हो जाएगा, एक प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो, जो ये ग्राइंडिंग व्हील है, ग्राइंडिंग व्हील का जो स्पेसिफिकेशन है उसको हम 7 डिजिट से डिनोट करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसमें पहला नंबर जो होता है वो मैन्युफैक्चरिंग सिंबल होता है। लास्ट वाला जो नंबर होता है वो मैन्युफैक्चरिंग सिंबल कंपनी का होता है, ठीक है। ये कंपनी का होता है, ध्यान रखना, कंपनी का नंबर होता है लास्ट वाला। तो पहला मैन्युफैक्चरिंग का मतलब हो गया, मान लो कि कोई भी रॉ मटेरियल लेके आ रहे हो आप, ठीक है। रॉ मटेरियल जैसे कच्चा कोई लोहा लेके आ रहे हो, कोई सरिया लेके, उसको काट के एक छोटा सा प्रोडक्ट बनाना है। तो ये फाइनल जो भी प्रोसेस होती है, ग्राइंडिंग, कटिंग, मिलिंग, जो भी प्रोसेस होती है, उसमें ये सारे प्रोसेस के बाद एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है, उसको मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। ये चीज होगी क्लियर। तो ये मैन्युफैक्चरिंग सिंबल हो गया, ठीक है। 51 ए क्या हो जाएगा इसमें? ए हो जाएगा हमारा एब्रेसिव, ठीक है। 36 हो जाएगा हमारा ग्रिट। ग्रिट क्या होता है वो थोड़ा देख लो। ग्रिट क्या होता है? जो एब्रेसिव कण होते हैं, छोटे छोटे हमारे पार्टिकल होते हैं, उनका जो साइज होता है, ग्रेन साइज, उसको हम ग्रिट बोलते हैं। ये क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं आपको क्लियर फोकस कर रहा हूं, ठीक है। ग्रेड्स क्या होता है? एल हो गया यहाँ पे ग्रेड्स, ठीक है। हार्डनेस ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील, तो ग्रेड्स का मतलब ही होता है हार्डनेस ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील, मतलब ग्राइंडिंग व्हील की मजबूती, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होगा? संरचना, जैसे मैंने आपको कल बताया था, स्ट्रक्चर ये होगी, संरचना हो गई ये। बॉन्ड टाइप मतलब इन बालू को अगर चिपका के रखोगे तो उसमें बॉन्ड मिलाया जाता है। जैसे मान लो गोंद मिलाया जाए, या कोई एब्रेसिव नहीं, कोई ऐसा पदार्थ जो इनको क्या करेगा? जोड़ेगा, ठीक है, चिपकाएगा, तब बनेगा हमारा एक ग्राइंडिंग व्हील, ठीक है, मतलब ग्राइंडिंग का पहिया, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ये होगी, ठीक है। ये चीज हो गई थी। बाकी ये जो क्या कहते हैं, ग्राइंडिंग व्हील जो है वो एब्रेसिव पार्टिकल कण का बना होता है, ठीक है। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मल्टी पॉइंट कटिंग टूल की तरह काम करता है, ठीक है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे जो कण दिख रहे हैं आपको, मल्टी एज होते हैं, बहुत सारे पैने मतलब शार्प एज होती हैं इनकी, ठीक है, किनारे होते हैं। तो ये इसको हम बोलेंगे मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। ये रिवीजन पॉइंट करा रहा हूं मैं अभी, ठीक है। ये चीज हो गई। बाकी ये 7 डिजिट याद रखना, ठीक है, ये चीज हो गई। बाकी और क्या है इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक चीज और मैं बताता हूं इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। देखो, एक हायर पेयर, ये क्या बनाता है? ये बनाता क्या है? ये हायर पेयर बनाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना थोड़ा, हायर पेयर बनाता है, HIGHER, हायर पेयर। देखो, ये हायर पेयर वाला आपके ITI में पता नहीं आता है कि नहीं आता, मैं लेकिन एक क्लियर बता दूं, ये हाई लेवल की स्टडी के लिए है, ज्यादा हाई लेवल नहीं। अब मैं इसको बता रहा हूं, तो देखो अपना तैयार कर लो। देखो, जैसे मान लो हायर पेयर का मतलब होता है पॉइंट कांटेक्ट। यहाँ पे लिख लो, नोट्स बना लेना, ठीक है। मैं PDF भी डाल रहा हूँ। PDF मेरा एमआरके स्टडी ITI का एक ग्रुप है, एमआरके स्टडी ITI, आप सर्च करोगे ऐसे करके तो टेलीग्राम का ग्रुप भी मिल जाएगा आपको, ठीक है, ठीक है, मिल जाएगा। तो उसमें PDF भी मैं डाल रहा हूँ डेली। तो हायर पेयर जो होता है उसमें क्या मतलब होता है इसका? पॉइंट कॉन्टैक्ट। भाई पॉइंट कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कि आपका ये मेरा पेन है, ठीक है, ये बोर्ड है। ये पेन को मैं अगर बोर्ड पे ऐसे रख रहा हूं, तो ये देखो पॉइंट कांटेक्ट बना रहा है। ये सरफेस के नीचे ऐसे रखूंगा, देखो इस तरीके की, तो ये इसकी जो निब है और मेरा ये हथेली है, इस पे ये सरफेस पे पॉइंट कांटेक्ट बनाएगा, ठीक है। ये लाइन भी पॉइंट कांटेक्ट। तो हमारा जो पेन है वो पेज पे पॉइंट कांटेक्ट बनाता है। मतलब अगर कोई भी पॉइंट, ठीक है, सरफेस पे अगर पॉइंट की तरह काम करे, ठीक है, तो उसको पॉइंट कांटेक्ट बोलेंगे। तो वो हायर पेयर बोलेंगे उसको, क्योंकि 2 चीज काम कर रही है हमारा, दो सरफेस काम करती है। मान लो कि एक पॉइंट है और एक ये बोर्ड है, तो ये हो गया हमारा हायर पेयर, ठीक है। ऐसे एक लोअर पेयर होता है। लोअर पेयर का मतलब ये, जैसे मान लो मैं अपनी हथेली, दोनों हथेली है मेरी, एक हथेली ये, ठीक है, दोनों हाथ को मैं ऐसे रबिंग कर रहा हूँ, ऐसे करके मतलब ऐसे स्लाइड कर रहा हूँ, तो ये हायर पेयर बनाएगा, वो सॉरी लोअर पेयर बनाएगा। लोअर पेयर में क्या है? 2 सरफेस कॉन्टेक्ट, ठीक है, सरफेस काम करती है टच में, ठीक है, ये चीज हो गई। तो यहाँ पे अगर सिंगल पॉइंट अगर होगा, वो टच करेगा, तो बता देना कि हायर पेयर काम कर रहा है। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। बाकी डिटेल में हम देख लेंगे विद एग्जाम्पल आगे चल के।
ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। बाकी एग्जाम्पल मैंने बहुत सारे ले दिए, एक एग्जाम्पल लिए गए, एक एग्जाम्पल लिए गए, एक एग्जाम्पल लिए गया, ठीक है। अगर स्पेसिफिकेशन से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है वो आप कर सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे एब्रेसिव टाइप, ठीक है। चलिए तो पढ़ते हैं भाई, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं एब्रेसिव टाइप, ठीक है। एब्रेसिव टाइप पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। देखो मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, मैं ईमानदारी से आपको पढ़ा रहा हूँ और फ्री पढ़ाऊंगा, ठीक है। यही कंटेंट मैं आपको, देखो मैं सोच रहा था, देखो एक पहला वीडियो जो मैंने बनाया था वो टाइप करके बनाया था अच्छी तरीके से, ठीक है। बहुत मतलब उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगा था, लेकिन उसका कोई अच्छा रेस्पॉन्स नहीं आया था, ठीक है। रेस्पॉन्स का मतलब ये होता है कि आप अगर अच्छा रेस्पॉन्स देखें, जैसे व्यू अच्छे आ रहे हैं या फिर लोग पसंद कर रहे हैं या फिर मतलब कमेंट कर रहे हैं कि हाँ सर और पढ़ाइए आगे कराइए, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब नहीं रेस्पॉन्स दोगे तो कौन कैसे कराएगा, ये भी चीज़ें हैं। बाकी आप मुझे बता देना, जो भी लोग मुझसे पढ़ रहे हैं वो एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना अभी जस्ट कि सर हाँ क्लास करवाइए आप, नहीं तो फिर मुझे दिक्कत मतलब फिर मैं फालतू में मैं आपके लिए क्यों परेशान हूँ। मैं तो डिप्लोमा के लिए भी क्लास चला सकता हूँ ना मैं, ठीक है। तो आईटीआई का मैंने इसलिए कराया है कि देखो आईटीआई का डीआरडीओ का वैकेंसी भी है और आईयूसीएल का वैकेंसी भी है, तो इससे आप क्या है क्लियर कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है। और मुझे जो समझ में आता है मैं आपको अच्छी तरीके से वीडियो कराऊंगा और विद क्वेश्चन, ठीक है ना। ये चीज़ हो गई। बाकी कोई भी परेशानी है, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है वो मुझे बता देना, बस उस टॉपिक को मैं आगे ले लूँगा, ठीक है। ये चीज़ हो, या फिर इंडिविजुअल वीडियो भी बना देंगे। अगर हाँ अगर समझ में नहीं आ रहा है तो भी बताना कि सर क्लियर नहीं हो रही हैं चीज़ें, या फिर क्या कहते हैं हिंदी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी बताना, ठीक है ना। बाकी सब्सक्राइब कर लेना सभी लोग, लाइक करना वीडियो को, समझ में आ रहा है तो चलो। तो सबसे अब हम देखेंगे एब्रेसिव मटेरियल, ठीक है। क्या देखेंगे भाई, एब्रेसिव मटेरियल। टाइम लगेगा थोड़ा लिखने में लेकिन चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। उसको फिर बाद में तुम दोबारा वीडियो देख लें। और हाँ एक और बात बता दूं मैं, पीडीएफ के भरोसे मत रहा करो। पीडीएफ बहुत दुनिया की पीडीएफ है, पूरा दुनिया, देखो पूरी दुनिया लिखी रखी है, कुछ भी देखोगे ना सब लिखा रखा है, और उसका पीडीएफ बना लो, क्या करोगे उस पीडीएफ का। मेन चीज़ होती है अपना खुद का लिखा हुआ कंटेंट, जिससे तुम अपनी तरीके से याद कर सको। वो एक नोट्स अच्छे होने चाहिए, वो खुद के नोट्स, ठीक है। इस तरीके से आप तैयारी करो। ये नहीं है कि पीडीएफ के भरोसे रह रहे हो, मैं तुम्हें पीडीएफ दे रहा हूँ तो पीडीएफ पढ़ ले रहे हो, फिर पीडीएफ पता नहीं कहाँ चली गई, फिर लास्ट टाइम पे जब एग्जाम आने वाला होता है तो पीडीएफ खो गई। अब क्या करें, फिर तुम क्या करते हो, सर पीडीएफ दो पीडीएफ दो पीडीएफ दो। कहाँ से पीडीएफ दूंगा मैंने तो पीडीएफ दे दी थी ना पहले से ही। तो नए नए स्टूडेंट होते हैं, सर पीडीएफ दो। अब पीडीएफ तो डिलीट हो जाती है एक बार डालने के बाद, मुझे नहीं पता कि कहाँ चली है। जब मुझे ही नहीं पता पीडीएफ कहाँ चली जाती है, तुम्हारे मोबाइल में तुम्हारे फ़ोन से तो फिर गायब भी हो जाएगी ना सारी चीज़ें, ठीक है। समझ रहे हो ना बात को, मैं क्लियर बात करता हूँ जो भी बात है, ठीक है। चलो तो देखेंगे भाई एब्रेसिव मटेरियल, ठीक है। चलो पढ़ो अब, चल रहा है कि नहीं। एब्रेसिव मटेरियल, एब्रेसिव को एब्रेसिव ही लिखेंगे हिंदी में, ठीक है, ठीक है ना। एब्रेसिव मटेरियल, तो देखो एब्रेसिव मटेरियल क्या होता है। एब्रेसिव इज ए सब्सटेंस लाइक दैट, मैं यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों बताऊंगा, ठीक है। एब्रेसिव मटेरियल सब्सटेंस लाइक दैट सैंड, सैंड होती है बालू, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक कोई चीज़ क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। एब्रेसिव जो मटेरियल होते हैं वो एक तरीके के ऐसे पदार्थ होते हैं जो मतलब बालू की तरह होते हैं, ऐसे लिख लेना हिंदी में आप, ठीक है। इंग्लिश में इसलिए देखो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों में, मतलब कोई कहता है सर इंग्लिश में कराओ, कोई कहता है हिंदी में कराओ। तो आप देखो इंडियन ऑयल में जाओगे या फिर डीआरडीओ में जाओगे तो वहाँ ज़्यादातर इंग्लिश में ही कंटेंट होगा। बात कर सकते हो, मैं मानता हूँ हिंदी में, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश में ही फ्लो करेंगी, इंग्लिश में ही चलेंगी। तो यहाँ पे कोई दिक्कत तो है नहीं। एब्रेसिव मटेरियल हिंदी में ही होता है, ठीक है। सब्सटेंस लाइक दैट, सब्सटेंस जो होता है पदार्थ होता है वो बालू की तरह होता है, ठीक है। ये हो गया चीज़ है। तो ये अब यहाँ पे हम बात करेंगे आगे कि ये जो यहाँ पे जो एब्रेसिव मटेरियल होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, ठीक है। टू टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है नेचुरल एब्रेसिव, ठीक है। एक होता है
आर्टिफिशियल, ठीक है। देखो मैं मानता हूँ, देखो लिखने में टाइम लगेगा, सही डिजिटल बोर्ड वाले तो तुरंत स्लाइड करेंगे और तुरंत आ जाएगा, लेकिन एक बात बोलूँ मैं आपसे ईमानदार से, आप जितना जल्दी पढ़ोगे किसी चीज़ को उतना ही जल्दी भूल जाओगे। ये अच्छी बात बता रहा हूँ मैं आपको, जितना आप समय दोगे ना किसी चीज़ में वो जल्दी अपनी खोपड़ी में घुसेगा सही तरीके से। तो यहाँ पे अच्छे से पढ़ो। नेचुरल एब्रेसिव हो गया, प्राकृतिक, ठीक है। नेचुरल मतलब प्राकृतिक हो गया, यहाँ पे लिखता हूँ प्राकृतिक, ठीक है। प्राकृतिक को आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल तुम्हारा हो गया यहाँ पे आर्टिफिशियल को क्या बोलेंगे हिंदी में, क्या बोलते हैं भाई हिंदी में, तो मानव द्वारा निर्मित, ठीक है, मानव द्वारा निर्मित। देखो एब्रेसिव का, एब्रेसिव तो मैंने आपको बता दिया, छोटे छोटे जो कण होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, जैसे मान लो ये है इस तरीके से, ठीक है, मान लो ये हो गया, कुछ ये हो गई इतने बड़े बड़े, तो ये क्या है, देखो ये छोटे छोटे हैं ये बड़े बड़े हैं, तो ये डिपेंड क्या करेगा, ग्रिड साइज, ठीक है, ग्रिड साइज डिपेंड करेगा, मतलब इनका जो साइज है वो ग्रिड कहेंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी चीज क्या है कि एब्रेसिव तो ये हो गया, एब्रेसिव कण हो गए। आर्टिफिशियल का मतलब होता है मानव द्वारा निर्मित, ठीक है, मानव जो मानव बनाते हैं, ह्यूमन बनाते हैं, मेड बाय ह्यूमन, ठीक है, मेड बाय ह्यूमन, तो आर्टिफिशियल हो गया। नेचुरल क्या होता है, जो हमें प्राकृतिक से मिलते हैं, ठीक है, जो भी हमें पृथ्वी पे जो ऐसे ही मिल जाते हैं, ठीक है, वो हो गया तुम्हारा प्राकृतिक, वो हो गया हमारा नेचुरल एब्रेसिव, ठीक है। तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे भाई क्या क्या होते हैं, ठीक है। चलो तो हम यहाँ पे हम देखते हैं भाई, इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ, नेचुरल एब्रेसिव चलेंगे। तो देखो नेचुरल एब्रेसिव के सबसे ज्यादा एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, कि एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं नेचुरल एब्रेसिव के, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो एग्जाम्पल जो आते हैं, सबसे पहले देखो एग्जाम्पल लिख लो क्योंकि ये पूछे जाते हैं, ठीक है। सैंडस्टोन हो गया, सैंडस्टोन, एमरी हो जाएगा, ठीक है, डायमंड हो जाएगा, डायमंड हो जाएगा, और गार्नेट हो जाएगा, और कोरंडम हो जाएगा, ठीक है, कोरंडम स्पेलिंग CORU, ठीक है, CORU है, ये लिख लेना। तो देखो मेरी बात सुनो पहले, सैंडस्टोन हो गया, ठीक है, ये एग्जाम्पल है, बहुत ज्यादा आते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये पूछा जाएगा आपको एग्जाम क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक एब्रेसिव है, ठीक है, या फिर नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन आने लगे हैं। तो आपको नहीं है तो इसका देखो, इसका मतलब ये सारे सारे याद होंगे तब आप कर पाओगे, सही है ना। और ये चीज हो गई, तो एमरी, एमरी को एमरी लिखेंगे, डायमंड को हीरा लिखेंगे, गार्नेट गार्नेट ही होगा, कोरंडम हो गया, ठीक है, ये चीज हो गई। तो ये नेचुरल एब्रेसिव में आते हैं, मतलब ये नेचुरली तरीके से हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है, ये चीज हो जाएगी। आगे हम देखते हैं, आगे कौन सा है भाई, आगे एब्रेसिव हो गया, दूसरा, दूसरा क्या है भाई, इससे रिलेटेड कुछ है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा आर्टिफिशियल एब्रेसिव हो जाएंगे, ठीक है। आर्टिफिशियल एब्रेसिव, तो आर्टिफिशियल एब्रेसिव कौन कौन से होते हैं भाई, आर्टिफिशियल एब्रेसिव का मतलब हो गया मेड बाय, यहाँ पे आर्टिफिशियल मेड बाय ह्यूमन, ठीक है, यहाँ पे लिखते रहो, ठीक है, मेड बाय ह्यूमन, ठीक है ना, इतनी चीज हो गई, मेड बाय ह्यूमन, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे लिखो इंपॉर्टेंट, वो थोड़ा सा नोट में लिखना, पॉइंट क्या है, आर्टिफिशियल की जो स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, ध्यान रखना, क्वालिटी बेटर देन, इनकी जो क्वालिटी होती है, क्वालिटी बेटर देन नेचुरल एब्रेसिव,
नेचुरल एब्रेसिव। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा फोकस करना। देखो जो भी चीज़ है वो मैं तो आपको एक नोट्स की तरह करा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमने नेचुरल एब्रेसिव पढ़ ली, इनके एग्जाम्पल सही से याद करना, सैंडस्टोन, एब्री, डायमंड, गार्नेट, कोरंडम। ठीक है, ये चीज़ हो गई। इनके मैं आपको फिगर भी दिखा दूंगा, फिगर कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ हो गई। आर्टिफिशियल एब्रेसिव में हम देखते हैं, आर्टिफिशियल एब्रेसिव में मेड बाय ह्यूमन, ह्यूमन के द्वारा अगर इसको बनाया जाता है तो उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल। ठीक है, और क्वालिटी इनकी जो होती है आर्टिफिशियल की वो बेटर देन, इनसे अच्छी होती है। ठीक है, नेचुरल से अच्छी होती है इनकी। अब इनके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं वो थोड़ा सा देख लीजिए। हैं, सबसे पहला आता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यहाँ पे ब्लैक से ही लिख दे रहा हूं मैं। हाँ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला याद रखना, ये बहुत पूछा जाता है, Al2O3। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया। उसके बाद देखो सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, बोरोन नाइट्रेट होता है एक, ठीक है, एक होता है बोरोन, बोरोन हो गया, एक होता है बोरोन कार्बाइड हो गया, एक बोरोन कार्बाइड होता है। ठीक है, ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, Al2O3, सिलिकॉन कार्बाइड हो, ये दोनों एग्जाम्पल तो आप याद रखना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, ये दोनों। ठीक है, उसके बाद बोरोन नाइट्रेट, ये तो याद ही हो जाएगा, बोरोन बोरोन तो बोरोन नाइट्रेट होगा, बोरोन कार्बाइड हो गया। ठीक है, तो ये चीजें हो गई, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, बोरोन नाइट्रेट, बोरोन कार्बाइड, ये हो गया। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हैं वो आपको याद रखने हैं, कैसे भी करके नोट्स बनाना और याद रखना कि नेचुरल एब्रेसिव, आर्टिफिशियल जो एब्रेसिव है वो ये इनके एग्जाम्पल ये हैं, नेचुरल एब्रेसिव के ये हैं। ठीक है, तो नेचुरल एब्रेसिव में देखो इनके एग्जाम्पल मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ये चीजें होती हैं। ठीक है, यहाँ पे ये वाले अब इनको पढ़ेंगे। ठीक है, अब इनको पढ़ेंगे आगे। अब हम आगे देखो क्या करेंगे, हम इन दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि दोनों डिटेल में आते हैं। ठीक है, ये तो ये आता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एक आता है सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिलिकॉन कार्बाइड के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आते पूछे जाते हैं, ये इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। चलो इनको, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और बाकी क्या कहते हैं इसके नोट्स बना लेना। ठीक है, बाकी मैं इसको क्लीन करता हूँ और फिर डिटेल में और कराता हूँ चीज़ों। देखिए भाई, ये मैंने लिख लिया है यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने लिख रखा है सिलिकॉन कार्बाइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिससे कि आपको जल्दी से कवर हो जाए चीज़ें। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सिलिकॉन कार्बाइड। हम डिटेल में पढ़ेंगे ये बनता कैसे है, ये ठीक है, क्या क्या पार्ट होते हैं इसमें, ये पूछा जाता है। तो सिलिकॉन कार्बाइड जो होता है, ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड वो 56 पार्ट जो होते हैं, देखो 56 पार्ट जो होता है वो सिलिकॉन सैंड होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, सिलिकॉन सैंड, सिलिकॉन सैंड होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 34 जो पार्ट होता है वो होता है पाउडर कोक, पाउडर कोक। ठीक है, COK। यहाँ पे जो 2 पार्ट होते हैं वो सॉल्ट होता है, सॉल्ट मतलब अभी हिंदी में बताऊंगा। ठीक है, और ये यहाँ पे सॉ डस्ट होता है, यहाँ पे सॉ डस्ट, DUST। ठीक है, ये चीज होगी। देखो ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट क्या है डेटा, सिलिकॉन जो कार्बाइड होता है उसमें ये थोड़ा अलग है यहाँ से। ठीक है, मैं यहाँ पे अलग पार्टीशन डाल दे रहा हूँ, यहाँ पे ये अलग है। ठीक है, ये पार्ट अलग है, वो अलग है, ये अलग है। तो सिलिकॉन कार्बाइड में देखो 56 पार्ट जो होता है वो सिलिकॉन सैंड होता है। ठीक है, सिलिकॉन सैंड। 34 जो पार्ट होता है, मतलब 34 की जो मात्रा होती है, 34 मात्रा वो होती है पाउडर कोक की, और 2 पार्ट होता है यहाँ पे साल्ट। ऐसे 12 पार्ट होते हैं इसमें सॉफ्ट डस्ट। मतलब जैसे देखा नहीं है कभी, जैसे मान लो कि कोई भी चीज़ हम बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ कुछ रेशियो होता है कि हमने चलो इतना 1 चम्मच ये ले लिया, 1 भगोना ये ले लिया, या फिर ये चीज़ ले ली, इस तरीके से। तो पूरा हमारा जैसे 100% पार्ट है, जैसे मान लो कि हमारा 100% पार्ट है, ठीक है, 100% पार्ट, तो इसमें से हमारा 56% ये हो गया, सिलिकॉन सैंड 34 ये हो गया, 2% ये हो गया और 12% ये हो गया, इस तरीके से हम लेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब यहाँ पे ये चीज होगी सिलिकॉन कार्बाइड की, ये पूछा जाता है कि 56 पार्ट, कितना पार्ट होता है सिलिकॉन कार्बाइड का, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन मैं अभी कराऊंगा आपको। ठीक है, ग्रीन ग्रिड क्या होता है, वो ग्रीन ग्रिड में क्या होता है, यहाँ पे
आपका 97% सिलिकॉन कार्बाइड होता है। यहाँ पे देखो लिख दे रहा हूँ मैं, 97% अगर आपका सिलिकॉन कार्बाइड है, सिलिकॉन कार्बाइड, और सिलिकॉन कार्बाइड की मात्रा आपकी 97 मतलब 97 से कम नहीं है, ठीक है, 97 तक है तो ग्रीन ग्रेड होगा। ब्लैक ग्रेड में क्या हो जाएगा, 95% तक होगा, ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड लिख लेना भाई सही तरीके से। ये चीजें हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और इसका जो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ब्लैक ग्रिड जो है वो किस तरीके का दिखेगा, ठीक है। ग्रीन ग्रिड हो गया 97% तक सिलिकॉन कार्बाइड होगा तो ग्रीन ग्रिड बोलेंगे उसको। ब्लैक ग्रिड किसको बोलेंगे, 95% मतलब 95% जो होगा उसको सिलिकॉन कार्बाइड इसको बोलेंगे हम ब्लैक ग्रिड, ठीक है। ये चीज़ हो गई। आगे देखते हैं दूसरा क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3। तो मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, मतलब बनाया कैसे जाता है, तो इसको हम हीटिंग गर्म करके बनाते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, हम गर्म करेंगे किसमें, हम गर्म करेंगे किसमें, आर्क टाइप इलेक्ट्रिक फर्नेस। ये थोड़ा ध्यान रखना, कौन सी फर्नेस होती है, कौन सी भट्टी होती है हमारी होती है आर्क टाइप इलेक्ट्रिक, ठीक है। आर्क टाइप इलेक्ट्रिक भट्टी होती है, उसमें हम गर्म करते हैं किस किस चीज को, वो देखो बॉक्साइट को गर्म करेंगे, बॉक्साइट, हाइड्राइट, Al2O3 एंड क्ले एंड सिलिका आयरन ऑक्साइड, इन सबको मिक्स करके, ठीक है, इसमें भट्टी में डाला जाता है। उसके बाद हमारा बनेगा Al2O3, ठीक है। ये हमारा Al2O3 क्या है, आर्टिफिशियल एब्रेसिव है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यूज फॉर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब इसको हम क्या किस लिए यूज करेंगे, हम हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए, मतलब बहुत ज्यादा हमारी एक कठोर धातु है उसके लिए हम इसको यूज करेंगे। तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, इसमें कौन कौन से आ जाते हैं भाई, कार्बन स्टील हो गया, ठीक है। HSS का मतलब होता है हाई स्पीड स्टील, और इसके बाद टफ ब्रॉन्ज, ठीक है। इसको एक बात ध्यान दो भाई, HSS को इंपॉर्टेंट है, ठीक है। HSS इसका मतलब होता है हाई स्पीड स्टील, ठीक है। इसका कोड याद कर लो, इसका कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होता है 1841, ठीक है। 1841 होता है। इसमें देखो क्या होता है, देखो ये 1841, 18 जो होता है 18 4 होता है और 1 ये होता है टंगस्टन W, ठीक है। टंगस्टन हो गया, लिख लेना, ठीक है। टंगस्टन, क्रोमियम Cr, और ये वेनेडियम, ठीक है। ये चीज हो गई, ये पूछी जाती है इसलिए मैंने आपको करा दी है, टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम, ठीक है। 1841 इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन जो बनेंगे, ठीक है, वो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है ना। अब इससे जितना मैंने पढ़ा दिया आपको, ये नोट्स बना लेना भाई सभी लोग। और हिंदी में देखो कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में बोला है मैंने, इंग्लिश में सब लिखा है, तो ये बॉक्साइट को बॉक्साइट ही लिखना, ठीक है। हाइड्राइट को हाइड्राइट ही लिखना। ये कोई मतलब वो नहीं है कि मतलब इसको हिंदी में कुछ अलग शब्द होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी और कोई दिक्कत आपको लगे वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी नेक्स्ट वीडियो तो मैं बनाऊंगा ही इससे रिलेटेड, क्योंकि ग्राइंडिंग मुझे खत्म करना है पूरा अच्छे तरीके से। तो 15-20 मिनट का जो वीडियो रहेगा, अब मैं क्या करूँ इतना तो आपको मुझे बताना। PDF में क्या होता है, देखो इसका PDF क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, PDF बना लो, क्या दिक्कत है, या प्रिंट निकलवा लो अगर तुमको लग रहा है ऐसा, तो खुद भी तो PDF बना सकते हो ना, तो ले लो भाई, स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। इसका ले लो, ठीक है। ये चीज़ हो गई। बाकी इंपॉर्टेंट है ये सारा डाटा, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है अपना हाई स्पीड स्टील, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये चीज़ होगी। बाकी इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। बस लाइक कर देना ना, सपोर्ट करना चैनल को सभी लोग, ITI वाले जितने भी स्टूडेंट है वो सपोर्ट करना। इसके बाद देखो ऑटोमोबाइल भी मैं अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा आपको, वेल्डिंग के भी अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। एक वेल्डिंग को एक अच्छी तरीके से आपको कराने वाला हूँ मैं, जिससे क्या कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। सीरीज वाइज चलेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं, बाकी चलो देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे वो ध्यान से देखिएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड जो क्लास हमने जो ली है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप साथ साथ बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, ग्राइंडिंग व्हील बनाया जाता है। तो ग्राइंडिंग व्हील किससे बनाया जाता है, हाई स्पीड स्टील या फिर एब्रेसिव या फिर कास्ट आयरन या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, तब मुझे लगेगा कि हाँ आप आंसर बता रहे हैं साथ साथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्राइंडिंग व्हील बनाया जाता है वो एब्रेसिव से बनाया जाता है, ठीक है। एब्रेसिव से बनाया जाता है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ पे, ये इंग्लिश में ये हिंदी में, तो एब्रेसिव इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, एब्रेसिव। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए प्राकृतिक एब्रेसिव कौन सा है, मतलब नेचुरल एब्रेसिव कौन सा है, बताइए भाई। सिलिकॉन कार्बाइड,
सिलिकॉन कार्बाइड, सैंडस्टोन, एमरी, डायमंड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए, सिलिकॉन कार्बाइड, सैंडस्टोन, एमरी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड नन ऑफ दिस। हिंदी क्वेश्चन दोनों। बताइए दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो सकता है। जो नेचुरल एब्रेसिव मैंने आपको पढ़ाया था उसमें से देखो सैंडस्टोन था, एमरी था और डायमंड था। ठीक है, बी आंसर इसका हो जाएगा, बी आंसर। ठीक है, दोनों हिंदी इंग्लिश में मैं आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन। चलो आगे देखते हैं, 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, आर्टिफिशियल एब्रेसिव कौन सा है? तो आर्टिफिशियल एब्रेसिव बताइए, सिलिकॉन कार्बाइड है या फिर सैंडस्टोन, एमरी, डायमंड है या फिर ए और बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं? बताइए, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सैंडस्टोन, एमरी, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हो जाएगा सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? Al2O3, ये भी मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना आंसर ए। ठीक है, ए आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कैसा है, किस तरीके का पूछा जाएगा? ग्रीन या ग्रिड नंबर इंडिकेट करता है। ग्रीन और ग्रिड नंबर इंडिकेटेड क्या करता है भाई? एब्रेसिव साइज या फिर व्हील साइज या व्हील बोर का साइज या फिर इनमें से कोई नहीं? व्हील बोर का क्या हो जाएगा भाई? व्हील जैसे ये है तो व्हील का जो डायमीटर होता है वही बोर होता है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे देखिए, बताइए इसका ग्रीन या ग्रिड, मैं बहुत बार बता चुका हूँ ना, ग्रीन या ग्रिड क्या हो जाएगा? एब्रेसिव का साइज हो जाएगा। ठीक है, साइज ऑफ एब्रेसिव, एब्रेसिव का साइज हो जाएगा। जो भी हमारे एब्रेसिव हैं, जो कण होते हैं हमारे एब्रेसिव, ठीक है, उनका जो साइज होता है उसको हम बोलेंगे ग्रिड। ठीक है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन आ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। देखिए अब देखिए आगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इन 1841 HSS मतलब HSS मतलब हो गया हाई स्पीड स्टील, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ क्रोमियम? तो मैंने देखो अभी बताया था 1841 कोड में 18% क्या होता है? टंगस्टन होता है। ठीक है, 4% क्या होता है? क्रोमियम होता है, CHR क्रोमियम। ठीक है, और 1% क्या होता है? वेनेडियम। तो 4% हमारा आंसर हो जाएगा, 4%, 4%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलो आगे देखते हैं, ये सब करा रखा है मैंने क्लास में। ठीक है, वीडियो को बस लाइक जरूर करना भाई है। 6 देखिए, द सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव इज मेनली यूज फॉर ग्राइंडिंग। सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन जो कार्बाइड होता है एब्रेसिव, वो किस में यूज करते हैं? सिलिकॉन कार्बाइड अपघर्षक का उपयोग मुख्यतः किस ग्राइंडिंग में किया जाता है? ये आपको आंसर बताना है, किस ग्राइंडिंग में किया जाता है भाई, बताइए। देखो सिलिकॉन कार्बाइड जो होता है ना, ठीक है, उसका जो यूज़ करते हैं हम, कास्ट आयरन का भी यूज़ करते हैं, सिरेमिक का भी, और सीमेंटेड कार्बाइड, तीनों का करेंगे। ठीक है, ग्राइंडिंग के लिए यूज़ करा जाता है। सिलिकॉन कार्बाइड जो होता है वो कास्ट आयरन की जैसे आप घिसाई करोगे तो उसके लिए भी करा जाएगा, सिरेमिक की घिसाई करोगे तो उसके लिए भी, सीमेंट करोगे उसके लिए। तो ऑल ऑफ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आगे देखते हैं, आगे देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच एब्रेसिव पार्टिकल वुड यू चूज फॉर ग्राइंडिंग टंगस्टन कार्बाइड टूल इंसर्टेड? मतलब कह रहा है कि टंगस्टन कार्बाइड उपकरण की पिसाई या फिर घिसाई के लिए किस अपघर्षक का चुनाव करेंगे? ठीक है, ये इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, बताइए। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे टंगस्टन की, तो टंगस्टन बहुत हार्ड होता है। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे भाई किसका? डायमंड का। ठीक है, डायमंड बहुत कठोर होता है अपना, और जो कि क्या है? नेचुरल एब्रेसिव है, बहुत ही हार्ड होता है ये। चलो ये चीज़ होगी। बाकी मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ लास्ट में। ठीक है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ लास्ट में, ईमानदारी से बताना। जैसे ग्रेड्स आपने पढ़े होंगे, ग्रेड्स, GRADES। ठीक है, ग्रेड्स का क्या होता है? मतलब होता है क्या? हार्डनेस ऑफ द ग्राइंडिंग, मतलब मजबूती, मतलब जो ग्राइंडिंग व्हील जो होगा उसकी मजबूती होगी, ग्रेड्स। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि सॉफ्ट ग्रेड जो होता है, सॉफ्ट ग्रेड, ठीक है, सॉफ्ट ग्रेड जो होता है वो किस मटेरियल के लिए हम यूज़ करेंगे? सॉफ्ट मटेरियल के लिए या फिर हार्ड मटेरियल के लिए? बस इतना बताना है आपको। 2 ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आपको। सॉफ्ट ग्रेड का जो व्हील होगा अपना, ठीक है, सॉफ्ट ग्रेड का मतलब क्या होगा? हमारे क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे जो हमारा एब्रेसिव पार्टिकल होगा वो सॉफ्ट होंगे। ठीक है, तो सॉफ्ट ग्रेड के जो व्हील होंगे वो किस मटेरियल के लिए यूज़ करेंगे? सॉफ्ट मटेरियल के लिए या फिर हार्ड मटेरियल के लिए? ये आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ध्यान से बताइएगा। ठीक है, बाकी देखो आपको कोई भी कोर्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है कहीं से भी।
मैं देखो, आप अगर साथ देंगे तो मैं पूरा गारंटी दे रहा हूँ आपको कि आप साथ देंगे तो मैं पूरा कोर्स करा दूंगा आपको, अच्छे से जल्दी जल्दी कराऊंगा। ठीक है, बड़ा बड़ा वीडियो भी हम लेके आएंगे। जैसे मैं आपको ये ग्राइंडिंग है वो 3-4 पार्ट में करा दूंगा मैं, लेकिन फिर से मैं कोशिश करूंगा अगर आपका अगर रिवीजन भी होता रहेगा साथ साथ में। ठीक है, क्वेश्चन आंसर की टेंशन मत लो, क्वेश्चन आंसर मैं बहुत कराऊंगा। बाकी आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना सभी लोग। ठीक है, सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे क्या है, देखो टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करोगे, MRK, ठीक है, स्टडी ITI, इस तरीके एक टेलीग्राम बना है मेरा। ठीक है, येलो कलर से लोगो होगा, तो वो क्या कहते हैं उसको ज्वाइन कर लेना आप। 347 करके उसमें है, बाकी मेरा डिप्लोमा का ग्रुप है उसमें ज़्यादा है, तो इसको ज्वाइन कर लेना। उस पर क्या PDF भी आपको मिलती रहती है क्लास की, इससे आपके नोट्स बनाए। देखो मैं कह रहा हूँ आपसे, नोट्स खुद के बनाने हैं अच्छे से, PDF का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है ना, चलो। और हाँ, प्लीज़ कमेंट जरूर करना वीडियो कैसी लगी आप सभी लोगों को। ठीक है, बताना ज़रूर एक बार। चलो।